नमस्कार साथियों, आखिरकार एम्स भोपाल ने भी एलिजिबल, प्रोविजनली एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एम्स के द्वारा नॉट एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट भी मेंशन की गई है। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को नॉट एलिजिबल माना गया है। क्यों माना गया है, प्रोविजनल एलिजिबल होने का क्या मतलब होता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपडेट आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वे सभी कैंडिडेट जिनको एलिजिबल माना गया है उनके लिए क्या है, उनको क्या करना है कि अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वे सभी कैंडिडेट जिनका नाम इस लिस्ट में एलिजिबल के तौर पर रखा गया है उनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है। कब तक आएगा वो भी बताने वाले हैं। वे सभी कैंडिडेट जो प्रोविजनली एलिजिबल माने गए हैं उनके लिए अपडेट यह है कि जब भी आपकी ज्वाइनिंग आएगी आपको वे सभी डॉक्यूमेंट या फिर वे सभी सर्टिफिकेट जो आपसे मांगे गए हैं वो आपको एट द टाइम या फिर एट द ज्वाइनिंग आपको वहाँ पर शो अप करने होंगे। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं वे सभी कैंडिडेट जो नॉट एलिजिबल हैं उनको क्या करना होगा। तो चलिए सबसे पहले एलिजिबल की तरफ बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये यहाँ पर रखा गया है। तो ये जो लिस्ट है वो एलिजिबल की है। इसमें देखिए कुछ कैंडिडेट हैं जिनसे यह मांगा गया है कि उनकी मदर के नाम में स्पेलिंग में कुछ एरर है, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा था उस टाइम आपसे मिसमैच हो गया था या कोई मिस्टेक हो गई थी। कुछ कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर ओरिजिनल डिग्री नहीं है। कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी एडमिशन डेट मेंशन की थी और डिप्लोमा भी आपने बता दिया कि 2015 में ही हमने ले लिया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन आप करना शायद मिस्टेक से आपसे हुआ होगा, तो आपको अंडरटेकिंग देनी होगी इसके लिए भी। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रीज़न दिए गए हैं, इनको एलिजिबल माना गया है। हालांकि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल की लिस्ट में है उनको कोई भी टेंशन नहीं है, उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। लेकिन उनको क्या करना होगा, ये जो डॉक्यूमेंट इनसे मांगे गए हैं, ये जो क्लेरिफिकेशन इनसे मांगा गया है, ये एट द टाइम ज्वाइनिंग आपको दिखाना होगा। इसके अलावा वे सभी कैंडिडेट जिनको अब प्रोविजनली एलिजिबल माना गया है, चलिए उन पर डिस्कस करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर टोटल 288 कैंडिडेट हैं जिनको एलिजिबल माना गया है। इसके अलावा जो सेकंड लिस्ट है वो है प्रोविजनली एलिजिबल की। वे सभी कैंडिडेट जिनके डॉक्यूमेंट में कमी आई है उनके लिए ये लिस्ट बनाई गई है, सेकंड लिस्ट है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि जिनका नाम या रोल नंबर इस लिस्ट में है प्रोविजनल एलिजिबल में, उनको क्या करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको शो अप करना होगा। अपॉइंटमेंट लेटर आपको जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं और जो प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट हैं दोनों को सेम टाइम पर आ जाएगा। लेकिन जो प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको अपना डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर मांगा गया है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है रिमार्क में, ये यहाँ पर आपको शो अप करना होगा। किसी जो कैंडिडेट हैं उनके मैक्सिमम में प्रॉब्लम एक ही है कि उनके जो मिसमैच है नाम के अंदर मिला है, फादर के नेम में, मदर के नेम में, रजिस्ट्रेशन नंबर में वहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिली है। इसके अलावा इन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसके अंदर कईयों ने क्या कर दिया कि 2 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दिए सेम टाइम। मान लीजिए 2020 से आपने 2021 में किसी हॉस्पिटल में काम किया है, तो कुछ कैंडिडेट जिन्होंने 2-3 हॉस्पिटल का एक साथ लगा दिया 2020-21 में, तो ये तो सामने वाले को भी पता होता है कि बिल्कुल ही फेक यहाँ पर सर्टिफिकेट है, क्योंकि एक साथ आप 4 हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते हैं। अब चलिए नॉट एलिजिबल की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नॉट एलिजिबल कैंडिडेट की। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि 10 कैंडिडेट हैं जिनको नॉट एलिजिबल माना गया है एज ए पोस्ट फॉर नर्सिंग ऑफिसर के लिए। क्यों माना गया है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ रिमार्क मेंशन किया हुआ है। अब इनका क्या होगा, जिनको नॉट एलिजिबल मान लिया गया है उनका क्या होगा, क्या वो नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन पाएंगे? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बन नहीं पाएंगे। हालांकि आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो विद प्रूफ विद क्लियर, आपका जो मेंशन है, जो भी आपका रिमार्क है उसके अंदर आपको इसका क्लियर मेंशन करना होगा कि आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन है, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो वैलिड है, फेक नहीं है। इसके अलावा
सभी कैंडिडेट को बता दें जो नॉट एलिजिबल की लिस्ट में है ना, उनको 7 डे के विद इन एम्स भोपाल को मेल करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको मेल के अंदर सबमिट करना है। यदि आप ऐसा 7 दिन में नहीं करते हैं तो फिर आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर एम्स भोपाल ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अब मेल कहाँ करना है, किसको करना है, ये सारी बातें इसी वीडियो में चलिए बता देते हैं। वे सभी कैंडिडेट जो कि नॉट एलिजिबल हैं उनको क्या करना है कि विद इन 7 डे, मतलब आपको 22 या 23 नवंबर तक अपना जो भी क्लेरिफिकेशन है वो सेंड कर देना है दी गई जीमेल पे। जीमेल है recruitment@amsbhopal.edu.in। इसके ऊपर आप 7 दिन में कर दीजिएगा। अगर आप 7 दिन में नहीं करते हैं तो फिर जो आपका अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं होता है तो आपकी कोई भी जो रिक्वेस्ट है उसको नहीं माना जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट में आपकी कमी निकाली गई है वही सबमिट करने हैं, उसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है। जो भी कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबल हैं या प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको कोई डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है। उनको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अपने डॉक्यूमेंट शो अप करने होंगे। धन्यवाद साथियों।